गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी में सेकेंड यूनिट में एक डिजीज है कार्डियोवास्कुलर की, वो है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। तो इसकी आज हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। सबसे पहले इसकी हम इटियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर इसकी पैथोजेनेसिस, इसके टाइप्स और इसकी साइंस और सिम्टम्स और उसके बाद में ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है वो तब होता है जब हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है हार्ट मसल में, क्योंकि वो जो है आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है ब्लॉकेज की वजह से। तो ये जो ब्लॉकेज है ये आर्टरी के स्पैस्म की वजह से भी कॉज हो सकता है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी कॉज हो सकता है, जिसमें एक्यूट क्लॉट जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन और जो हार्ट अटैक होता है ये इरिवर्सिबल डैमेज है, मतलब ये जो डैमेज है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। ये डैमेज जो है परमानेंट डैमेज होता है हमारी हार्ट की मसल्स को, और ये तब होता है जब प्रोलॉन्ग्ड इस्केमिया हो जाता है या फिर हाइपोक्सिया किसी को हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम इसके कॉजेज इटियोलॉजी की बात करें तो इसके कई कॉजेज है, लेकिन इसका प्राइमरी जो मेन कॉज है वो है कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन। तो जो इसमें कोरोनरी आर्टरी होती है इसके अंदर रुकावट रोड़े पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है नहीं हो पाता है। उसके बाद में नेक्स्ट इटियोलॉजी है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके बाद में नेक्स्ट है फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है हार्ट मसल्स को वो जो है कम कर दे ऑक्सीजन की डिलीवरी को। तो ऐसे फैक्टर्स है हाइपोक्सिया और सीवियर एनीमिया। नेक्स्ट ऐसे फैक्टर्स जो कि ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को बढ़ा दे, जैसे हैवी एक्सर्शन और हाइपरथायरॉयडिज्म। उसके बाद में इसके हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स का होता है एमआई, वो है ट्रांसम्यूरल और दूसरा है सब एंडोकार्डियल। ट्रांसम्यूरल में क्या होता है, जैसे हम जनरली देखें तो जो हमारे मायोकार्डियल टिश्यू होते हैं, हार्ट की जो मसल्स होती है वो तीन लेयर्स की बनी हुई होती है। एक तो अंदर की जो लेयर होती है वो होती है एंडोकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम और तीसरी जो बाहरी लेयर होती है वो है एपिकार्डियम। तो इसके ऊपर ये बेस्ड होता है दो टाइप्स। तो फर्स्ट ट्रांसम्यूरल में क्या होता है कि जो मायोकार्डियल टिश्यू है उसकी डेथ होती है एंडोकार्डियम से लेके एपिकार्डियम तक, मतलब पूरी जो लेयर्स होती है वो उसके अंदर उनकी डेथ हो जाती है ट्रांसम्यूरल के अंदर। लेकिन सेकंड हम टाइप की बात करें सब एंडोकार्डियल की, तो इसमें जो है क्या होता है कि इसके अंदर जो लेयर्स इन्वॉल्व होती है वो होती है एंडोकार्डियल और कुछ पार्ट्स मायोकार्डियल के। तो मतलब एपिकार्डियल जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये जो है वो लेयर्स डेथ हो जाती है। सो गाइस, अब हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें हम जनरली प्रोसेस पढ़ेंगे कि ये जो कंडीशन है वो किस तरह से होती है। तो इसमें तीन तरीके से जो है कंडीशन हो सकती है। पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें जो है जनरली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, बाधा आ जाती है ब्लड को फ्लो होने के लिए। दूसरा है आर्टेरियल स्पैज्म, तो जो हमारी आर्टरीज होती है इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है, जिसकी वजह से भी जो है ब्लड फ्लो में बाधा आने लगती है। और तीसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस होने के साथ साथ जो प्लाक है वो स्प्लिट हो जाता है और थ्रोम्बस जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब जनरली हम एथेरोस्क्लेरोसिस में देखेंगे कि जो क्लॉट जो फॉर्म होता है आर्टरीज में, जो वेसल्स होती है उनके अंदर, तो उसके अंदर जो प्लाक भी जो है जमा हो जाता है और फिर वो स्प्लिट होके थ्रोम्बस जो है बना देता है, जिसकी वजह से भी जो है ब्लड फ्लो के अंदर मतलब ब्लड फ्लो जो है सही से नहीं हो पाता है। तो इन सब की वजह से जो है इस्केमिया हो जाता है। इस्केमिया में ऑक्सीजन की जो है वो सप्लाई कम हो जाती है हार्ट तक, और जिसकी वजह से फर्दर हाइपोक्सिया हो जाता है। उसके बाद में जो ऑक्सीजन जो कम हो जाता है हार्ट की मसल्स में, उसकी वजह से वो जो है ज्यादा डिमांड करने लगता है, और ये जो कंडीशन होती है इसे हम एंजाइना भी बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, थ्रोम्बोलाइसिस प्रोसेस होती है और इसे जो है हम अनस्टेबल एंजाइना नाम दिया गया है।
इसके बाद में जो थ्रोम्बस है वो परमानेंट बन जाता है थ्रोम्बस, जिसकी वजह से फर्दर नेक्रोसिस हो जाता है, मतलब जो टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और जिसे हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो गाइस, अब हम इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करेंगे। तो इसमें साइंस और सिम्टम्स में फर्स्ट है चेस्ट पेन। तो जनरली इसके अंदर पेशेंट जो होते हैं उनको चेस्ट में पेन की दिक्कत होती है, और जिसकी वजह से कई बार लेफ्ट जो आर्म होता है, लेफ्ट साइड की जो नेक है, वहां तक भी इसका असर जो है वो दिख जाता है। सेकेंड इसका ये है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस जो है वो फूल जाती है, नोजिया होता है या फिर वॉमिटिंग भी जो है कई बार हो जाती है, एंजाइटी होती है जो कि बेचैनी होती है, और कई बार फैटिक होता है, या फिर कॉन्शियसनेस भी जो है वो नहीं रहती है क्योंकि ब्रेन में भी जो है ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है तब, और लाइट हेडेक भी जो है वो होता है, या फिर कई बार हार्ट अटैक की वजह से सडनली डेथ भी जो है वो हो जाती है कई बार, क्योंकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है उसका डेवलपमेंट होने की वजह से। उसके बाद में नेक्स्ट अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो जो टेस्ट किए जाते हैं हार्ट अटैक के दौरान वो 3 टेस्ट होते हैं जनरली। तो फर्स्ट है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सेकंड है ब्लड टेस्ट, और थर्ड है इकोकार्डियोग्राफी। तो सबसे पहला जो ईसीजी होता है ये हमें ये बताता है टेस्ट की कितना डैमेज जो है हमारी हार्ट मसल को हो चुका है और कहाँ पे जो है डैमेज हुआ है। इसके साथ साथ ये हमारी हार्ट रेट और रिदम जो है इसको भी अच्छे से मॉनिटर करता है। सेकेंड है ब्लड टेस्ट। तो जो ब्लड टेस्ट है इसके अंदर हम जनरली ब्लड लेवल्स देखते हैं एंजाइम क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज के, जो कि इंडिकेट करती है हार्ट मसल की डैमेज को, जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि ट्रोपोनिन लेवल्स जो है वो कितने हैं ब्लड के अंदर, इसको भी जो है मेजर किया जाता है। तो ये जो है ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी जो हार्ट की सेल्स होती है उनके अंदर पाए जाते हैं ट्रोपोनिन्स। तो ये जो है तब रिलीज होते हैं जब डैमेज हो जाता है हमारी हार्ट की सेल्स को। तो जब ट्रोपोनिन लेवल्स जो है हमारी ब्लड में पाए जाते हैं तो ये हमें इंडिकेट कर सकता है हार्ट अटैक की कंडीशन को। उसके बाद में जो थर्ड टेस्ट है वो है इकोकार्डियोग्राफी। तो ये इकोकार्डियोग्राफी एक इमेजिंग टेस्ट होता है जो कि जब हार्ट अटैक आता है उस दौरान और हार्ट अटैक के बाद में जो है हमें ये जो है टेस्ट किया जाता है, और ये हमें बताता है कि कैसे हार्ट जो है वो पंप कर रहा है और कौन से पार्ट जो है हार्ट के पंप नहीं कर रहे हैं, और ये हमें बताता है हार्ट की स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो इंजर हो चुकी है जब हार्ट अटैक होता है। सो गाइस, अब हम इसकी ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जनरली थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती है और एस्पिरिन दी जाती है, बीटा ब्लॉकर्स दी जाती है, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो है। तो ये सब जो है स्टैंडर्ड थेरेपी के अंदर कंसिडर की जाती है थेरेपी, जो कि सेलेक्टेड एल्डरली पेशेंट्स को दी जाती है। उसके बाद में है कि रूटीन यूज हेपेरिन और नाइट्रेट्स का जो है रूटीन यूज रिकमेंड नहीं किया जाता है, ऑल्दो ये कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में यूजफुल होते हैं, जैसे पोस्ट इन्फेक्शन एंजाइना या फिर लार्ज इन्फेक्ट्स में। और इसके अलावा कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी जो है हम दे सकते हैं, जैसे डाइट पे जो है ध्यान देना, डाइट मैनेजमेंट और एक्सरसाइज करना। तो ये सब जो है हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी जो है लिख सकते हैं। सो गाइस, ये थी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की पैथोफिजियोलॉजी, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोस।